जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड देखना है। इसके पहले दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये एडिटोरिया का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स है। इससे आप देख सकते हैं आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन लगाइए और इससे देखिए कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट थर्ड। ओके, फर्स्ट नंबर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। इसमें आप बताएंगे कि कौन सा कथन सत्य है। पहला देखेंगे, आवेदन की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से लेकर अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरी बात है इसमें, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की पूरी परिवार की मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। थर्ड है इसमें, इस योजना का लाभ गरीब परिवार की किसी एक सदस्य को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे 2 लाख रुपये की राशि दी जाने जाएगी, जिसे वापस नहीं चुकाना होगा। ठीक है, तो इसमें बताइए, इसमें सही कथन बताना है। तो इसका ये सही कथन हो जाएगा डी, यानी सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं। तो ये चारों आप क्या करिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों याद कर लीजिए और इस बिहार लघु उद्यमी योजना से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये इस विश्वविद्यालय की स्थापना ये की गई है आपका कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें देखेंगे थर्ड नंबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की जो बैठक में जो पटना में हुई, पटना के अतिरिक्त आप देखेंगे बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना की शुरुआत करने का फैसला लिया गया? ये आपका लिया गया है, देखेंगे मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी ये चारों और स्टेट में लिए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में बिहार किस जिले में दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा? ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये आपका बनाया जाएगा जमुई में। ठीक है, जमुई में बनाया जाएगा विश्व स्तरीय। ठीक है, इसमें अगला देखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन जिलों में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? ये आपका किया गया है नालंदा में। ठीक है, तो ये आपका ये नालंदा में नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस, ये आपका पटना में। ठीक है, ये पटना में। ठीक है, पटना में होगा। ठीक है दोस्तों, अगला आप देखते हैं, पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किन जिलों के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया है? ये कहाँ पे किया है? ये आप देखेंगे, ये किए हैं पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये आपका बिहार पड़ता है ना, बिहार यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, ये ध्यान रखेंगे। सीमेज समूह के द्वारा देखेंगे, सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव जी के द्वारा किया गया। ये बताइए, बिहार के पहले किस सीमेज के द्वारा किया गया है? ये आप देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित सीमेज। ठीक है, सुमित। अगला देखेंगे, छात्र छात्राओं की तैराकी में दक्ष बनाने के लिए किस राज्य ने सरकारी स्कूल खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों में विश्वविद्यालय के तरल ताल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया गया? स्विमिंग पूल ये बनाने का निर्णय लिया गया, ये जाहिर सी बात है अपने बिहार में होगा। बिहार क्योंकि बाढ़ क्षेत्र एरिया में आता है ना, इस वजह से ये लिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें 9th नंबर, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में किस स्थान पर है बिहार? बिहार का स्थान बताना है दोस्तों। बिहार का स्थान पहला है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है बिहार का। निम्नलिखित में किस देश की सरकारी कला संस्कृति और विरासत मंत्रालय द्वारा 6 से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? ये मॉरिशस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें हाल ही में देखेंगे, हाल ही में पिछले 50 वर्षों में U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं बिहार की पहली महिला खिलाड़ी खुशी कुमारी जी बन गई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का आप देखेंगे 72 वर्ष में उनका निधन नई दिल्ली में हो गया। और इनके बारे में जाइए, आते हैं, देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया है। यह एक रिकॉर्ड है। ठीक है, 11 बार। ठीक है, और 1996 से 2004 तक वह राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। ठीक है, और ये देखेंगे वर्ष 2005 में बिहार की में एनडीए की सरकार बनी, तब देखेंगे वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे, थर्ड उप मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी तीनों ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
बिहार में षड्यंत्र राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में देखेंगे, इंडिया स्किल 2023-24 में बिहार कितने प्रतियोगियों ने स्वर्ण पदक जीता है? ये बिहार के कितने प्रतियोगी ने? ये 3, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार के किन शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा FIDE कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? ये बिहार के किस खिलाड़ी को? ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएंगे रेयान मोहम्मद, ठीक है, रेयान मोहम्मद को, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का बढ़ावा देने के लिए भारत व राज्य दोनों की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? ये कौन किया, कौन से स्टेट ने किया है, यह बताइए। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर बिहार, ठीक है, आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये किसके लिए? इंडोनेशिया के जकार्ता में फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया, ठीक है, फ्यूचर्स फोरम को। अगला देखेंगे इसमें, लेटेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार देखेंगे बिहार के शराब प्रतिबंध से आप देखेंगे दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े हुए 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया। बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई? ये बिहार में शराबबंदी लागू की गई है आपका 2016 में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म श्री से सम्मानित किया। आप देखेंगे निम्नलिखित में ये कौन कौन शामिल है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन शामिल है। अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र कुमार और पंडित राम कुमार मलिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है। अगला देखेंगे 18वां नंबर देखेंगे, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक ये आपका खोला गया है IGMS पटना में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला, यानी पहला जहाँ पे आता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, पहला राज्य जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? ये कौन सा राज्य है? ये आपका राज्य है देखेंगे बिहार, ठीक है, लो क्लाइमेट रेजिलिएंट। अगला देखेंगे, बिहार ने किस जिले के खोखनाहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से और उनके दुखों को कम करने के लिए आप देखेंगे सरकार की पहल की कमी के कारण लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाला था उसको बहिष्कार कर दिया? ये कहाँ के हैं, कौन से जिले के हैं? ये आप देखेंगे सुपौल जिला, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया? ये आप देखेंगे किस विश्वविद्यालय पे? ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पे पटना हाईकोर्ट ने लगाया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार के सरकारी स्कूल में देखेंगे, बिहार के सरकारी स्कूल में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा? ये कितने तक के बच्चे को? ये आप देखेंगे 1 से 5 तक के बच्चों को, ठीक है, 1 से 5 तक। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर व वज्रपात जैसी आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान के लिए कौन सा किसके साथ मिलकर ये काम करेगा? ठीक है, ये किसके साथ मिलकर ये काम करेगा? ये सारी आपदाओं से निपटने के लिए ये आप देखेंगे इसरो के साथ, ठीक है, इसरो के साथ मिलकर इस पे सारे काम होंगे, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, इसमें नेक्स्ट आपका ये आपका हो जाता है 24 नंबर हो जाता है। देखेंगे हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलकांत झा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध साहित्य से था, लिटरेचर से। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आप देखेंगे रेमल, ठीक है, रेमल नाम था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? ये किसे किया गया है? आप देखेंगे पहला संजय सिंह को, सेकंड राजेश कुमार वर्मा जी को, या दोनों? सी ऑप्शन में। ये 26 नंबर का बताइए। 26 नंबर में आप देखेंगे संजय सिंह को भी और राजेंद्र कुमार को भी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। देखेंगे अगला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं? ये आप देखेंगे 4 बार विधान परिषद के सदस्य बने, 4 टाइम्स। अगला देखेंगे, खोखनाहा गांव के निवासी ने किन चुनाव का बहिष्कार किया है? खोखनाहा गांव का, ये खोखनाहा अभी मैं बताया ये सुपौल में पड़ता है, सुपौल जिला में, ठीक है। ये कौन से चुनाव का बहिष्कार किए थे ये लोग? ये आप देखेंगे 2019 का लोकसभा, 2020 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव, ठीक है, ये तीनों में बहिष्कार किए हैं खोखनाहा गांव के निवासियों ने, ठीक है। इसमें देखेंगे द लेजेंड रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार देखेंगे बिहार में शराबबंदी प्रतिबंध से कुल कितने घरेलू हिंसा के मामलों में को रोका गया है? ये कितने? ये आप देखेंगे बहुत ही अच्छा इसका असर रहा है, तो ये आप देखेंगे 2.8
1 मिलियन मामले की रोक की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखेंगे गोदावरी दत्त को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गोदावरी दत्त 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था। शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था गोदावरी दत्त को। तो इसमें 30 नंबर का बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और 1 और 2 दोनों, यानी सी ऑप्शन, यानी दोनों ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था। ठीक है, तो ये किस लोकसभा के लिए चुना गया था, ये 2004 में भागलपुर। ठीक है, भागलपुर आपका ईस्टर्न वाला क्षेत्र पड़ता है ना, बिहार का ईस्टर्न वाला, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया। आईआईटी पटना की बात किया जा रहा है, तो ये कौन सा रैंक हासिल किया, ये 117वां रैंक। ठीक है, 117, ये ध्यान रखेंगे। मध्याह्न भोजन योजना के तहत देखेंगे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को हर मंगलवार को कितने ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा, ये आप देखेंगे। कक्षा 6 से 8 तक की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 150 ml। ठीक है, 150 ग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें 33 नंबर हो जाएगा आपका, 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्सा क्षेत्र को सुविभाजन बनाने के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम का सदस्य नहीं है। इसमें बताना है कौन सदस्य नहीं है। तो ये आपके देखेंगे, इसमें कौन हो जाते हैं, ये आपका हो जाता है ये डॉक्टर रमेश कुमार जी, ये टीम का सदस्य नहीं है। ये किसके लिए, ये सुविभाजन, ओके, सुविधाजक बनाने के लिए। ठीक है, चिकित्सा को सुविधाजनक बनाने के लिए, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका कौन इसमें से सदस्य नहीं है, 3 दिवसीय का बनाया गया था। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सदस्य हैं। तो सदस्य में आप देखेंगे मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, ये तीनों हैं, और ये आपके डॉक्टर रमेश वर्मा जी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सी संस्था है जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पूर्वानुमान का अध्ययन करने के लिए सहयोग करेगी। ये कौन है, आप देखेंगे, अभी बात किया गया था, इसरो। ठीक है, इसरो। ठीक है, किस राज्य के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला दूसरा राज्य बनेगा, कौन से राज्य के बाद, ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश के बाद, एमपी के बाद ये आपका बिहार बनेगा सेकंड स्टेट, जिसमें आप देखेंगे एमबीबीएस की भी पढ़ाई, ठीक है, ये आपका हिंदी माध्यम में होगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, डॉक्टर कमलकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी संग्रह के लिए मिला था। ये आप देखेंगे, इनको मिला था गाछ रूसल अच्छी, ओके, गाछ रूसल अच्छी। ठीक है, किस संस्थान को पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया गया। पटना के ये किस संस्थान को दिया गया, ये आप देखेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फोर्ब्स अंडर 30 में देखेंगे, एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया है। ये जो मुजफ्फरपुर की हैं सपना सिन्हा जी, इन्हें क्यों शामिल किया गया है, ये फोर्ब्स अंडर 30 की सूची में, ये आप देखेंगे इसलिए शामिल किया गया, इनका मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए ये फोर्ब्स अंडर 30 में इनको रखा गया। डॉक्टर कमलकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह के किस भाषा में आप लिखी है, कौन सी भाषा में लिखी है। डॉक्टर कमलकांत झा ने जो पुरस्कार विजेता है, ये इनकी मैथिली भाषा है। ठीक है, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय में देखेंगे कि द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद भी बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है, ये आप देखेंगे, इसका अनुमान है 190.67 लाख। ठीक है, 190.67 लाख। सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है। सोलर लाइट लगाने में ये आप देखेंगे आपका बेगूसराय है। ठीक है, मुख्यमंत्री देखेंगे ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की गई है। ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ये आपका विस्तारित किया गया है 2025-26 से। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। ये बिहार की टीम ने आप देखेंगे चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, 4th। अगला देखेंगे, बिहार के बोधगया में देखेंगे 25 दिनों के लिए विशेष रूप से योग अभ्यास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है। यह आपका प्रारंभ किया गया देखेंगे 27 मई 2024 से। ठीक है, योग दिवस कब, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा कॉलेज NAC के द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बना है। ये कौन सा कॉलेज है, आप देखेंगे, ये आपका पटना विमेंस कॉलेज। ठीक है, अभी ऊपर बताया ना, इससे कौन सा कॉलेज
सी के द्वारा A++ की ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। ये आपका पटना विमेंस कॉलेज बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये अभी ऊपर मैंने बताया। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें बिहार के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये कौन निर्वाचित हुए हैं, आइए देखते हैं, इनका नाम देखते हैं। ये आप देखेंगे निर्वाचित होने में आपके उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, आप मनन कुमार मिश्रा जी भी हैं, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर, ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रौद्योगिकी में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है। ठीक है, ये कौन से प्रतिभागी को रजत पदक मिला है, ये आप देखेंगे पानिनी। ठीक है, पानिनी को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये इनका डिजिटल भिखारी के रूप में ये जाने जाते थे, इनका निधन हुआ है। वो कौन थे, ये राजू प्रसाद थे। बिहार राज्य में हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये टारगेट है, तो टारगेट आप लोग को पता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका 2025 तक आप देखेंगे कितने, 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ ये पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप देखेंगे कि इसमें आपका सेट थर्ड कंप्लीट हो गया और आपसे एक बहुत अच्छा एक रिवाइज कर लिए हैं आप बिहार स्पेशल। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, जय हिंद।